जी हाँ छात्रों, तो फाइनली आज के स्टूडेंट करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय गणित हिंदी माध्यम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5 बराबर -4/5। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। प्रश्न 2 है, समीकरण 2y = 5y - 21 का हल होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 7, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 3 है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 4 है, 120 का 20% होता है एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 24 इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट आंसर। प्रश्न 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अच्छे से इन सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले दिए गए निर्देश, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए 0 एक तत्समक है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा बच्चों गुणनफल। प्रश्न 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो 7वें का आंसर करना बच्चों लंबवत। प्रश्न 8 है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा बच्चों 1। प्रश्न 9 है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा बच्चों बिक्री। प्रश्न 10 है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा बच्चों पृष्ठों। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। सो यहाँ पे प्रश्न 11 है, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए एंड बच्चों इसको सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 एलसीएम, -4 -4 और -4 दोनों को प्लस करेंगे -8/9 आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 12, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों नहीं है, इसका रीजन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसके अधिकतम घात 3 है। प्रश्न 13 है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा √625 एंड 625 जो है वो 25 का वर्ग है। तो इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 25। प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको √3 के अंदर रखेंगे 64 को एंड 64 से 8 का पेयर निकलेगा तो इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 8। प्रश्न 15 है, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 × 100 आ जाएगा। 100 300 को 4 से भाग करेंगे, 75% राइट आंसर। प्रश्न 16 है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिया गया है। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। सो यहाँ पे प्रश्न 17 है, -3/4 गुणे -4/15 गुणे 4 गुणे 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 0 है तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 0। प्रश्न 18 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं 18 का। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 0.25 × 4f - 3 = 0.05 × 10f - 9। 0.25 का 4 से गुणा करेंगे तो 1.0f आएगा। 0.25 का इसके बाद 3 से गुणा कराना 0.75 आएगा। 0.05 के गुणा 10 से कराएंगे 0.50f आ जाएगा। 9 × 45 0.45 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एफ वाले एक साइड करने हैं और चर वाले एक साइड, अचर वाले एक साइड करने हैं। तो यहाँ पे 1 में 0.5 घटाएंगे तो 0.5 एफ आ जाएगा और 75 में 45 घटाएंगे तो 0.30 आ जाएगा। एंड एफ की वैल्यू निकालनी है। इसके बटन में कर देंगे 0.50, दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 को भाग करेंगे 5 से, 5 6 30। इसका परफेक्ट आंसर जो है वो 0.6 आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 19 नंबर हमारे सामने है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 2, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6, 2 से काटेंगे 2 कम 2 तो 6, 1/3 आ जाएगा बच्चों इसका परफेक्ट आंसर। प्रश्न 20 देखिए, एक थैले में 4 लाल गेंद और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम की संख्या 4 है, कुल परिणामों की संख्या 6 है। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4/6, 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 4 2 3 6। तो बच्चों इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 2/3।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 21 नंबर हमारे सामने है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो यहाँ पे 704 का सबसे पहले हमें करा देना एलसीएम, एंड एलसीएम कराएंगे तो ये 2 से कटेगा 3 बार तक और एक बार 11 से कटेगा, एंड 11 का परफेक्ट पेयर नहीं मिल रहा, अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है। किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितने % की हानि होगी। इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है, किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23 हमारे सामने, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका चित्र बना लेना है और यहाँ पे P + Q = 180 डिग्री आसन कोण की परिभाषा लगानी है। तो यहाँ पे आ जाएगा x दोनों को प्लस करेंगे 2x और 40 में 20 माइनस करेंगे तो 20। इसके बाद 180 में 20 माइनस करेंगे 160 आ जाएगा। 160 को 2 से भाग कराने पे x की वैल्यू जो है 80 आ जाएगी। ये हो जाएगी इसका परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 24 नंबर है। एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले करा देना 625 कैल्शियम, एंड 5 से काटेंगे इसको 4 बार तक कटेगा और 5 के 2 पेयर निकल के जाएगा। 5 × 5 = 25 पौधे। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 है। 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है। 2a² + 3b × 2a² + 3b, तो इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4a⁴ प्लस 3 दूनी 6a² प्लस 3 दूनी 6a² प्लस 3 3 9ab²। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 4a⁴ एज इट इज 6 6 12a² प्लस 9b² एज इट इज। तो ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर 25 का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों लास्ट है 26। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आंसर यहाँ पे है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है ऊंचाई h = 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r = 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 × r की वैल्यू 5 × 5 और h की वैल्यू 21। 7 से काटेंगे 7 × 21, यहाँ पे 22 एज इट इज, 5 × 5 से 25 × 3। 22 को एज इट इज लिखना है, 25 का 3 से गुणा करेंगे 25 3 75 और 75 का 22 से गुणा कराएंगे, 75 का 22 से गुणा कराने पे आ जाएगा 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।